और चलिए पंचायत चुनाव को लेकर तमाम और अपडेट के साथ में देहरादून से संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है ओवरऑल पूरे पंचायत चुनाव रिजल्ट को लेकर? देखिए, जो अभी आज सूची जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए जारी हुई है आरक्षण की, वो उसको मैं आपको बता दूं कि वो अंतिम सूची नहीं है, वो अनंतिम सूची है। जैसे आरक्षण की फाइनल सूची जारी होने से पहले एक लिस्ट जारी होती है कि कौन कौन सा पद किस किस के लिए आरक्षित रहेगा। उसके बाद दावे और आपत्तियां मांगे जाते हैं। तो दावे और आपत्ति सुनने के बाद जिला मजिस्ट्रेट जो भी अपना फैसला करते हैं वो शासन को भेजा जाएगा। उसी हिसाब से फाइनल सूची जो है आरक्षण की 6 अगस्त को जारी होगी और उसी दिन सही पता चलेगा कि किस जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट जो है कौन से आरक्षण में आरक्षित रहेगी, कौन सामान्य रहेगी, कौन महिला के पास रहेगी, कौन ओबीसी रहेगी। तो अभी तो एक टेंटेटिव एक लिस्ट निकाल दी है। इस पर लोगों की आपत्तियां सुननी है और उनके दावे सुनने हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद फाइनल लिस्ट 6 जुलाई को होगी। दूसरा जो ओवरऑल एक सीन उभर कर सामने आया है कि जैसे मैंने बताया कि दोपहर भी हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जिला पंचायत अध्यक्ष के अलावा जो राजनीतिक दल जितने भी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करते हैं, चूंकि ये चुनाव सिंबल पर नहीं होता, तो ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, बीडीसी जिन्हें क्षेत्र पंचायत सदस्य कहते हैं, तो उनके लिए वो लिस्ट जारी नहीं करते हैं। केवल जिला पंचायत सदस्यों के लिए अधिकृत सूची जारी होती है पार्टियों की तरफ से। तो उसमें जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 12 जिलों में हुए चुनाव में 358 सीटों में से 320 सीटों पर चुनाव लड़ा और तकरीबन अब वो 106-107 के आसपास उनकी एक फाइनल फिगर है। उसमें 1-2 सीट ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन वो मात्र 106 के आसपास ही सिमट कर रह गए हैं 320 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद। हालांकि अब एक अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी जितने भी उसके बागी चुनाव लड़े थे वो जीत गए, उनको भी अपनी सूची में शामिल कर रही है, कुछ निर्दलियों को भी शामिल कर रही है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन उनकी सूची जो जारी हुई थी उसमें से मात्र 106 लोग जीतकर आए हैं। कांग्रेस ने 200 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 200 में से उनके करीब 95 और 98 के बीच उनकी फिगर आ रही है। और बाकी वो भी जो उनके बागी थे, जो उन्होंने ओपन सीट छोड़ी थी, जो उनके लाइक माइंडेड लोग जीत गए, उनको भी शामिल करके 138 सीटें बता रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में 95-98 के बीच में कांग्रेस की सीटें हैं और 106 और 110 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं। भाजपा के लिए एडवांटेज ये है कि बागेश्वर और चंपावत दोनों जिलों में उनका बोर्ड बन चुका है लगभग, क्योंकि उनको वहां पूर्ण बहुमत मिल चुका है। और जो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है वहां पर भाजपा बहुमत के थोड़ा करीब है, लेकिन कांग्रेस ने अच्छी टक्कर दी है और निर्दलियों ने तो बिल्कुल एकदम दोनों दलों को बड़ी चुनौती दी और बड़ी संख्या में निर्दलीय जीत गए। अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा नंबर जो है निर्दलियों का है, उसके बाद भाजपा है और उसके बाद कांग्रेस है। तो इसी तरह से, लेकिन एक जो आश्चर्यजनक तरीके से जो चमोली में जो हाल हुआ, यानी वहां जितनी भी सीटें थी 27 के आसपास, तो वहां से मात्र भाजपा 5 ही सीटें जीत सकी है और 7 सीटें कांग्रेस ने जीती है, बाकी निर्दलीय ले गए। यहां इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है जिला क्योंकि महेंद्र भट्ट चमोली से आते हैं और उनके जिले में सबसे खराब प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उनकी जो वार्ड की अपनी होम सीट थी, जो होम, जिसको बिल्कुल अपना होम वार्ड कह सकते हैं, जो जिला पंचायत सदस्य का जो वार्ड था, वहां भी भाजपा का प्रत्याशी तीसरे चौथे नंबर पर रहा। भाजपा का जो जिला अध्यक्ष है वहां से गजपाल बर्तवाल, वो भी चौथे नंबर पर रहे, वो भी चुनाव बहुत बुरी तरह से हार गए। सबसे खराब प्रदर्शन प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के जिले चमोली में रहा। तो ये एक बड़ा अपडेट मैं अपने दर्शकों को दे रहा हूं। और अभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को नई पारी यानी एक दूसरा टेन्योर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो आपको ध्यान होगा बद्रीनाथ में विधानसभा में जब उपचुनाव हुआ था, वो उपचुनाव भी भाजपा के हाथ से निकल गया था और वहां भी कांग्रेस जीत गई थी। तब भी ये अलार्मिंग सिचुएशन थी कि चमोली को संभालना बहुत जरूरी है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कंफर्ट जोन में चले गए और उस कंफर्ट जोन का नतीजा ये हुआ, आज पूरे प्रदेश में 106 सीटों पर भाजपा सिमट गई है, जबकि 320 प्रत्याशी उन्होंने चुनाव मैदान में उतारे थे और चमोली, रुद्रप्रयाग जैसे जिले, उत्तरकाशी जैसे जिले वो हाथ से निकल गए। वहां निर्दलियों ने सबको पछाड़ कर रख दिया। जी, तो ये तो अजीत एक तरह से कहें तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं खतरे का संकेत भी है कि इतना वोट प्रतिशत आपका कम हुआ, इतने प्रत्याशी आपके कम जीत पाए और जो जिन क्षेत्रों पर बीजेपी कॉन्फिडेंस में थी कि इन सीटों पर वो जीत जाएंगे, वहां पर भी हार का सामना करना पड़ा। इस हार में क्या निर्दलियों का सबसे बड़ा योगदान रहा है? निर्दलियों ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है बीजेपी को?
बिल्कुल, देखिए ये जो पंचायत का चुनाव होता है वो हाइपर लोकल होता है। तो हाइपर लोकल होने की वजह से इशू भी हाइपर लोकल होते हैं और किसी भी पार्टी के सिंबल पर ये चुनाव होता नहीं है। पार्टियां इसीलिए अपनी अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी करती है। तो जब हाइपर लोकल चुनाव है तो वहां की जो चुनावी तिकड़मबाजी है, जो ग्राम पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर, तो वो राजनीतिक दलों को समझ में तो जरूर आती होगी, लेकिन उनके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता कि गांव में अगर बीडीसी का चुनाव हो रहा है या जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो रहा है कुछ गांवों को मिला करके, तो उनका मिजाज कैसा है। अब जैसे चमोली की मैं दोबारा बात करता हूं, तो चमोली में ही जिस तरह से जमीन खिसक गई है भारतीय जनता पार्टी की, वो एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन पर आकर खड़ा हो गया। प्रदेश अध्यक्ष का जिला है, प्रदेश अध्यक्ष वहां से बद्रीनाथ से 2 बार विधायक रहे हैं, 2-3 बार। पिछला विधानसभा का चुनाव वो हार गए थे और हारने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बने थे और फिर राज्यसभा गए। लेकिन भाजपा के लिए एडवांटेज ये है कि बागेश्वर और चंपावत में उनका जिला पंचायत अध्यक्ष बिना किसी के समर्थन के सीधे बन जा रहा है। चंपावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जिला है, वहां भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। बागेश्वर बगल का जिला, बागेश्वर में भी हासिल हो गया है। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में उनका जो जिला पंचायत अध्यक्ष है उसको थोड़े से वोटों की जरूरत है। तो यानी आप ये समझिए 2 जिले बिल्कुल क्लियर और 2 थोड़ी सी मेहनत के बाद, यानी 4 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का आप समझिए कि तय है कि वहां पर वो आसानी से अपनी जो जिला पंचायत की जो सरकार होती है जिले की, वो बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन बाकी जिलों के लिए, जैसे देहरादून जो राजधानी है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी मात्र 7 सीटें जीत पाई और कांग्रेस ने 13 से 14 सीटें जीतकर करारी शिकस्त दी है। और जो पछवादून का एरिया है वहां तो कांग्रेस ने पूरी तरह से एक तरह से सुपड़ा साफ कर दिया, बहुत ही कम लोग भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। तो ये कुछ अलार्मिंग सिचुएशन है जिसको भारतीय जनता पार्टी को आत्ममंथन की ओर इशारा कर रही है और एक ऐसी समीक्षा की जरूरत अब भारतीय जनता पार्टी में आ गई है जिसका विधानसभा चुनाव से पहले होना बहुत जरूरी है। अभी नगर निकायों में इतनी बम्पर जीत होने के बाद भाजपा को पंचायतों में इतनी मतलब एक उस तरह की सफलता मिलेगी जिसका वो जश्न भी नहीं मना पाएंगे, तो वो एक चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, भाजपा के लिए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। अजीत, इसमें एक बात और है, जनता ने ये तो दिखा दिया, गांव की जनता ने, कि हम हैं तो आपके साथ ही, आप ही को वोट दे रहे हैं। लेकिन कुछ जगहों पर जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी या फिर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी हारे हैं, वहां की जनता ने एक मैसेज जरूर दिया है कि हमारी जो मांगे हैं, गांव की मूलभूत जो सुविधाएं हैं, विकास हैं, उन पर सरकार ध्यान दे, वरना आपसे नाराजगी हमारी होगी और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। यह मैसेज जरूर दे दिया है गांव की जनता ने। देखिए, राजनीतिक दल बड़े जरूर होते हैं, कांग्रेस हो या भाजपा, लेकिन वो जो पंचायत का जो मैकेनिज्म होता है वहां पर जैसे ऐसे दर्जनों स्थान हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी नेता का टिकट काटा, दूसरे को दिया, वो नेता बागी होकर चुनाव लड़ा जिसका टिकट कटा और वो चुनाव जीत गया। तो वो एक जो माइक्रो मैनेजमेंट होता है पार्टी का पंचायत चुनाव में, वही सक्सेस दिलाता है, वही सक्सेस रेट को हाई लेवल पर पहुंचाता है। आपको ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है इस क्षेत्र के गांवों में किसका प्रभाव है। फिर आप अपनी पार्टी के अपने नजदीक वाले को टिकट देना चाहते हैं या जिताऊ को टिकट देना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। इसका नुकसान कांग्रेस को भी हुआ और भारतीय जनता पार्टी को भी हुआ। तो ये एक माइक्रो प्लान जो था वो दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं बनाने से चूक गई। जी, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।